देखिए, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि इस प्रोसेस को आराम से हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने बताई है। लेकिन स्टार्टिंग के 3 महीने जो होते हैं ना, इसके अंदर मैक्सिमम प्लेयर वहीं पे गेम छोड़ के भाग जाते हैं, वहीं से आउट हो जाते हो। तो आपको इस प्रोसेस से सर निकलना पड़ेगा। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है सच्चाई सच तरीके से, तो आपको इस प्रोसेस को झेलना पड़ेगा। देखो, पहली प्रोसेस में वो होती है कि बड़ा लॉस करना। मार्केट में आपको बड़ा लॉस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर, कि अपने आप को लर्निंग फेज में डालना। वो आप लोगों ने ऑलरेडी डाल चुके हो आप। तीसरा होता है कि अब बाउंस बैक करना है। ठीक है, तीसरा प्रोसेस क्या होता है, अब बाउंस बैक कर रहे हैं। देखो, ट्रेड आपको करने हैं दो। ठीक है, ट्रेड आपको दो से ऊपर नहीं करने हैं सर। क्योंकि अगर आपने ओवर ट्रेडिंग किया तो फिर आपका प्रोसेस है ना स्लो हो जाएगा, या हो सके आपको बिल्कुल ही रिवर्स मारना पड़े। ठीक है। अपनी साइकोलॉजी को स्टार्टिंग से अगर दो ट्रेड पे सेट करोगे ना, तो ये प्रोसेस जो 1 साल का बताया ना, 1 ईयर का, इसमें और कम टाइम लगेगा। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है संतोष जी, कि 10K की जगह अगर हम 100K लगाए तो स्पीड बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ेगा बिल्कुल। स्पीड कैसे बढ़ेगा बताता हूँ। अगर आपने 10K से और 100K पे शिफ्ट कर दिया, तो यानी कि आपने इतना पैसा लगाया मार्केट में, स्पीड बढ़ेगा। लेकिन किसका स्पीड बढ़ेगा, लॉस का। और सीधा मार्केट से बाहर, सीधा मार्केट से बाहर, क्लीन बोल्ड। इसके अंदर आपके पास कोई भी लाइफ लाइन नहीं बचेगी। और किसी ने अगर इतना लगा के स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, समझ लो गया। देखो सर, एक चीज सीखो आप। जब आपने कार चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखा, पहले दिन आपको उसके बारे में समझने में लगा। गियर कितने होते हैं, गाड़ी का गियर किस साइड में लगता है, न्यूट्रल कब होता है। न्यूट्रल करने में भी कई दिन लग गए थे, और बैक गियर सीखने में भी कई दिन लग गए थे। और जब क्लच पे पैर रखा होगा उसमें तो बहुत टाइम लगा होगा, क्योंकि जहां ब्रेक लगाना होता है वहां पे एक्सीलेटर दबता है। वहां पे क्या दबता है, एक्सीलेटर दबता है। राइट। जब आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया, लर्निंग को, उसके बाद आपने धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखा। अब तो तुम 150 पे भी चला सकते हो उसको। ठीक है, अब तो तुम 150 पे भी चला सकते हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में 150 पे चलाते, तो इसकी स्पीड से पर सेकंड सीधा ऊपर। ठीक है, सीधा ऊपर बाईपास। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कैसे करना चाहते हो। देखो, गाड़ी सीखने के लिए भी आपने एक हैबिट बनाई है। ठीक है, साइकिल सीखा तब भी आपने एक हैबिट बनाई है। तो जब ट्रेडिंग करोगे तो भी एक हैबिट बना के रखो। जब ये सारी चीजों के बारे में तुम सीख रहे थे ना, क्लच के बारे में, गियर के बारे में, न्यूट्रल कहाँ लगेगा, सेकंड कहाँ लगेगा, अब तुम याद करो, जब तुमने गियर लगाए होंगे गाड़ी के अंदर, तुम्हारा ध्यान गियर की साइड में था। तुम गियर को देख के चेंज कर रहे थे, ना कि शीशे को देख के कर रहे थे। आया कुछ याद।
तुमने गियर को देख के चेंज किया है, आगे नहीं देख रहे तुम क्या हो रहा है। आगे जाओ किसी पे गाड़ी चढ़ जाए, गियर को देख के चेंज कर रहे हो। जब धीरे धीरे सीखा ना सर, तो तुम्हें ये तक नहीं पता चलता कि गियर कब निकल गया कब डल गया। अब तुम्हारा माइंड ऐसा सेट हो चुका है कि तुम्हें खुद को नहीं पता होता गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, लेकिन सही चल रही है वो। कब तुमने गियर डाला, कब तुमने एक्सीलेटर दबाया, तुम्हें खुद को याद नहीं है। लेकिन अब तुम उस गाड़ी को हाथ छोड़ के भी चला सकते हो, स्टेयरिंग छोड़ के भी चला सकते हो। क्यों? क्योंकि वो हैबिट में आ गई चीज, तुम्हारे माइंड के अंदर फाइल बन गई गाड़ी की, और वो फाइल आरटीओ से पास हो गई। ठीक है। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फाइल जो यहाँ पे है तुम कर रहे हो, ये भी तो एनएससी से पास करानी पड़ेगी प्रॉफिट में आने के बाद। और एक बार फाइल पास हो गई, जितना मर्जी प्रॉफिट निकालो, किसने रोका है? भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सेंसेक्स ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? तीनों के तीनों इंडेक्स ही अलग है। तो सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बीएससी। ठीक है। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम 1000 किलोमीटर पर सेकंड में जाना चाहते हो या 20 पे चलाना चाहते हो। इस केस के अंदर मैं ड्राइविंग के अंदर मोस्टली इनको बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा मैं। कितना भी सीख ले उनको, लेकिन भाई साहब अपने पैरों पे भरोसा होता है इनको, है ना। दे विल यूज ऑलवेज देयर फिट टू स्टॉप द व्हीकल। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है सर। पेशेंस है इनको बिल्कुल। कभी घमंड नहीं किया कि हमें व्हीकल चलाना आता है। नहीं, चाहे 2 साल हो जाए, तो आपको भी ऐसे ही रहना है सर। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया और सीधे 5 लॉट में आ गए। नहीं। ठीक है, ये समझो। एक बार प्रॉफिट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम 5 लॉट में काम करोगे। सीखो इनसे, चाहे कितना भी चलाना आ जाए, रोकेंगे पैरों से। क्लियर? पैर हमेशा जमीन पे रहने चाहिए। कुछ तो सीखो भाई। तुम इसको अभी भी नेगेटिव ले रहे हो, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। चलिए अब आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। टॉपिक जो दो थे मैंने दोनों आपको करा दिए। स्ट्राइक प्राइस भी हो गया, और 5000 से कैसे स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक भी हो गया। ठीक है। भाई लाइव क्लास कैसे हो पाएगी सर? लाइव क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। एक ब्रेकआउट का बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। फेक ब्रेकआउट के बारे में बता देंगे, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन किसका आ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आप एक काम कीजिए, हैंड रेज कीजिए। भाई जब 1 CR होगा तो नेक्स्ट क्या होगा ना, वो आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है।
लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया, सेम रखा है। अब तुम कहोगे फायदा कि फिर पहुंचने का। सतीश कुमार अग्रवाल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। सतीश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर, आ रहा है सर। जी सतीश जी, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया सर। क्वेश्चन बताइए सर आप। सर क्वेश्चन ये था सर, जिस दिन आप वो पीसीआर और वो पिवोट समझाए थे ना सर, तो अच्छा। खाली निफ्टी का कॉल पुट का जो प्राइस अपन जो निकालते हैं वो बताए थे। जी, तो सर जैसे बैंक निफ्टी का भी मतलब क्या रेशियो से निकालना पड़ेगा? सेम वैसे निकाल सकते हैं जैसे निफ्टी के निकालते हैं। फिर भी एक आइडिया सर, जैसे मान लीजिए अपन ने 36,500 की स्ट्राइक ली मान लीजिए। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए एक बार। जी सर जी। सबसे पहले थैंक यू हम सर। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, ठीक है? जी ये अभी बैंक निफ्टी का चार्ट लग जा भाई। बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया और यहाँ से पिवोट ऑन हो गए, जी। ठीक है? जी सर। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या देखना है आपको, समझिए आप यहाँ पे कि ये लेवल है। जी एक मिनट, मान लीजिए ये लेवल है, ठीक है? जी यहाँ पे अभी आपका चल रहा है 33,963, यानी कि हम 34,000 का सी लेंगे, राइट? जी। जी बिल्कुल। 34,000 का सी हमने देखा पेटीएम मनी में चल रहा है जी, कितने का? 500 रुपए का चल रहा है। जी। यहाँ पे देख रहे हो आप, जब चल रहा है 500 रुपए का। हम्म। अब आपको कहाँ लेना है सर? इसके ऊपर यहाँ पे लेना है ना, राइट? जी जी बिल्कुल। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, आप यहाँ से देखिए। ये डिस्टेंस मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट 50 पॉइंट का होगा। हाँ 50 पॉइंट का, हाँ। तो आपकी बाइंग कितने के ऊपर होगी? 50, मतलब 550 के लमसम। जी। आपका एसएल कितने का होगा? 50 पॉइंट का। सिंपल सा बात है बस। अच्छा। और जो टारगेट लगाते जाएंगे वो कितने पॉइंट का लगना लगना लगाना पड़ेगा? टारगेट आपका पहला टारगेट ये रहा, तो अप्रोक्सीमेट 50 पॉइंट का पहला टारगेट हो गया आपका। जी उसके बाद अब अगला पॉइंट 100 पॉइंट का टारगेट रखिए आप। जी। ऐसे आपके टारगेट आ जाएंगे इसके अंदर। अब 50 पॉइंट 100 पॉइंट के मतलब फर्स्ट सेकंड टारगेट है सर। जी। जी सर। और कोई क्वेश्चन सर आपका? यही टॉपिक था सर, आज दिमाग में आ रहा था कि सर से इसका डिस्कशन करेंगे करके। देखिए, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना सर, जी जी। मैं कितना भी बता दूं आपको से नहीं आएगा। मिनिमम 7 डेज का प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए आपको इस टॉपिक के अंदर। प्राइस कैलकुलेशन में आपके 7 दिन तो जाएंगे सर। आज मैं सर इस वक्त 2 घंटे प्रैक्टिस किया टेलीग्राम चैनल में, आप जो कॉल दिए थे ना, हम्म। उनको भी जैसे मान लीजिए आइडिया लेके और अपना पिवोट लगा के सीपीआर लगा के, हम्म। तो निफ्टी में आज 2 घंटे मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था। मैं बोला सैटरडे है, आज टाइम देना चाहिए। जी। तो वो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। हम्म। तो मैं बोला इसके मतलब एक बार आपसे चर्चा करेंगे करके, तो बस यही क्वेश्चन दिमाग में था। ओके। जी सर, क्लियर है अभी अब जो बताए वो। चलिए ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जी थैंक यू सर। सतीश जी का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी हम कृष्ण जी का। कृष्ण जी म्यूट कीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन तो है, डिमांड और सप्लाई जोन का ना, ये समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ टॉपिक। क्या डिमांड क्लियर सप्लाई, नहीं हुआ? डिमांड सप्लाई जोन कैसे निकालना है? कितनी बार और वीडियो देखा आपने? सर आज सारे दिन वो, आज जितनी भी क्लास हुई ना, सारे वीडियो देखे आज मैंने दिन भर।
तो उसमें समझ में क्या नहीं आया, टाइम फ्रेम समझ में नहीं आया या कैसे निकालते हैं समझ में नहीं आया? हाँ, डिमांड सप्लाई का थोड़ा मतलब टाइम फ्रेम कैसे निकालते हैं वो समझ में नहीं आया, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। देखो और अभी। एक और क्वेश्चन था सर, वो भी मैं जी। पूछ लेता हूँ। तो जैसे सीपीआर, हम नेक्स्ट डे का सीपीआर बना लेते हैं, तो उससे हाँ, कैसे कैसे आइडिया होगा कि मार्केट ऊपर खुलेगी या नीचे खुलेगी? देखो उससे आइडिया कुछ नहीं होता, उससे आइडिया ये लगता है कि सीपीआर कहाँ पे आ रहा है, अच्छा जी। नैरो है, वाइड है, अल्ट्रा वाइड है। अच्छा, ये आइडिया लगेगा बस उससे। हाँ जी। अब नैरो सीपीआर है मान लो मंडे का, हाँ जी। आपको आइडिया लग गया मूवमेंट आएगा, हाँ जी। हाँ जी। आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। अब ये चार्ट देखो आप, इसी चार्ट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या सर ये लेवल हमारा, अगर ध्यान से देखें हम, तो ये हमारा सप्लाई जोन नहीं है। हाँ जी, सप्लाई जोन है, 3 बार वो आ रहे हैं। बस तो इसको मान लो सप्लाई जोन, क्या दिक्कत है? अच्छा। देखो, एक बार, हाँ जी। 2 बार, हम्म। 3 बार, यानी कि लेवल तो इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। तभी तो मार्केट गिरा है और एग्जैक्ट लेवल से गिर रहा है। बिल्कुल। तो ये आपका सप्लाई जोन हो गया। हम्म। चलो ये तो मैंने बता दिया ऐसे ही आपको। हाँ जी। अब एग्जैक्ट देखते क्या सच में सप्लाई जोन है ये, हम्म। वो भी चेक कर लेते एक बार। 30 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, 5 मिनट के चार्ट भी बता दिया। क्या रियल में है सप्लाई जोन ये? और सर रियल में निकालना होगा तो 30 मिनट के चार्ट में निकलेगा ना? भाई साहब बिल्कुल सप्लाई जोन आप चेक कीजिए यहाँ पे आप, हाँ जी। एग्जैक्ट आपका सप्लाई जोन यही है। ये देखो एग्जैक्ट वही लेवल आया नहीं आया? बिल्कुल सर, आ गए। सप्लाई जोन आपका, इसलिए मार्केट गिरा वहां से। हम्म। ठीक है, अब वो ये क्यों लगाया उसका आंसर आपके पास होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी हुआ है। हम्म। हाँ जी। हाँ इस जी। ये देखो 30 मिनट के चार्ट पे दिख रहा है कितना भयंकर सपोर्ट है। बिल्कुल। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बस। हम्म। बिल्कुल तो सर। और बताइए। बस सर, धन्यवाद। चलिए थैंक यू सर। ये थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, डॉक्टर शिवाजी का। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ट्रेडिंग से क्या है ना, स्टॉप लॉस एक बार लगने के बाद बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 ट्रेड में बिल्कुल भी जानता हूँ प्रॉफिटेबल है, फिर भी नहीं ले पाता। सर देखो उसका सोल्यूशन, सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ आपको, ज्यादा टिपिकल सोल्यूशन नहीं दूंगा, बिल्कुल सीधा सोल्यूशन है। मार्केट में जी है ना, सर। आप इस चीज से लगाव छोड़ दो बस। और ये बहुत मुश्किल है। जी सर। आप मार्केट में दो चीजें रखो, या तो आप राइट प्रूव होगे या आप रॉन्ग प्रूव होगे बस। बहुत पावरफुल चीज है सर। जिस दिन आपने इस पे काम करना चालू कर दिया ना, ये सेकेंडरी है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिक्कत यही होती है, जैसे हमें एमटीएम के अंदर प्लस दिखता है, भाई साहब वहां पे माइंड के ऊपर स्टॉप लग जाता है, और वहां पे समझ में आता कितना बुक करे कितना बुक करे। लेकिन अगर आप वहां पे राइट हो ना, तो आप यहाँ पे 12,000 का प्रॉफिट भी लेके जाओगे, क्योंकि वहां पे आपकी रिसर्च काम आएगी आपको। ये आपके कुछ काम नहीं करेगा आपके लिए यहाँ पे। और दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है नए ट्रेडर के साथ, कि वो खाली पैसे पे फोकस करता है मार्केट के अंदर। मार्केट सर सिखाने की फीस लेगा आपसे, बहुत मोटी फीस लेगा। बीटेक करने के लिए हम लोग मिनिमम 5 लाख का पैसा, 5 लाख रुपए लगाते हैं मिनिमम, एक अमाउंट बता रहा हूँ मैं जो लग जाती है बीटेक के अंदर। 5 लाख में मिलता क्या सर? कुछ भी नहीं मिलता। तो ये मान लीजिए मार्केट ने आपसे स्टॉप लॉस ले लिया उस फीस के नाम पे, बिल्कुल सर। तो मार्केट में आप राइट और रॉन्ग, बस ये प्रूव होना है आपको, इससे ऊपर कुछ नहीं ठीक करना है है। सर।
और देखो जिस बिजनेस को कर रहे हो यार उससे डर लगे तो कैसे काम चलेगा। और सर ऐसा एक्चुअली भी सर नहीं। हाँ आपकी पैसे बात की सर ठीक है। बहुत प्रॉब्लम थी तो एक्चुअली तो साइकोलॉजी अब जैसे बोले ना उस दिन वो स्टोरी बोले थे कि पैसे की जिसकी प्रॉब्लम होती है फैमिली में वो उसका साइकोलॉजी हिल जाता है तो उसी उसी वजह से मेरा साइकोलॉजी हिला हुआ है तो उसके लिए स्टॉप लॉस से बहुत मतलब एक बार स्टॉप लॉस लग गया मतलब 2000 4000 वो बहुत बड़ा वैल्यू रह जाता है मतलब वैसे तो सर मैं कमा लेता हूँ लेकिन देखिए आपकी जो बात है उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने फेस की है। लेकिन देखो एक बुरा मत मानना मेरी बात का, जो यहाँ पे ये होता है ना इनका खाली मेंटेलिटी होता है, ठीक है, और जो ये बिल्कुल होता है बिल्कुल इनका सर माइंड सेट होता है। तो मैं आपको यहाँ से मेंटेलिटी से निकाल के माइंड सेट पे ही लेके आ रहा हूँ बस। अभी आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने पैसे की डेफिशिएंसी देखी है। बहुत ज्यादा अब सर आपका इमोशनल टच उसके साथ है अब, ठीक है, इमोशनल टच आपका उसके साथ है। अगर आपने ये खत्म नहीं किया तो शेयर मार्केट में आप सर कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में वही बंदा काम करता है जिसके लिए राइट और रॉन्ग होता है बस। इस चीज को समझिए, इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं, देखो आपको शायद एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे बस। जी सर कहाँ गए लॉगिन का बटन, सर लॉगिन है क्या? देखिए सर, कितना क्वांटिटी होल्ड मार रखा है मैंने, बिल्कुल सर अच्छा क्या ले रखा है मैंने, पुट। क्योंकि जो निफ्टी जो है वो कहाँ बंद हुआ है, वो आप देखो पिछला जो क्लोज हुआ था उसके आसपास बंद हुआ है, राइट। जी सर और बैंक निफ्टी ने 34,200 का लेवल तोड़ दिया है ना, 33,200 का लेवल तोड़ दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट के अंदर, राइट। जी सर अब मैंने 1000 क्वांटिटी क्यों लिया, यहाँ पे मेरा क्लियर कट रिस्क है, मैं इतना देने को तैयार हूँ मार्केट को, एग्री हूँ बिल्कुल, मैं रेडी हूँ बिल्कुल देने के लिए, ठीक है। लेकिन बदले में मुझे क्या चाहिए, और ये जो ट्रेड लिया था मैंने 3:29 पे लिया था, 3:29 और 30 सेकंड हो रहा था उस टाइम पे। देखो अब लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी होल्डिंग में लेके जाते नहीं है, लेकिन मेरे जो लेवल्स है वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो मार्केट बहुत बढ़िया गैप डाउन खुलेगा यहाँ से। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अभी प्लस में दिखा रहा है, लेकिन हमें आज का मूवमेंट नहीं देखना है एसजीएक्स निफ्टी में क्या है, हमें मंडे की ओपनिंग से मतलब है 7 बजे सुबह, राइट। अच्छा जी सर इसमें इसमें मेरा माइंडसेट पहले से तैयार था कि अगर मैं गलत प्रूव हुआ तो मुझे इतना देना है, मैं तैयार हूं देने को, और अगर मैं सही प्रूव हुआ तो इससे कम मेरे को एक्सेप्ट भी नहीं करना है। चलो मान लेते हैं इस ट्रेड के अंदर हमारा 3 गया, मान लिया, लेकिन अगला जो ट्रेड होगा ना उसके अंदर 3 भी आएगा और प्रॉफिट भी आएगा, क्योंकि ये मेरा माइंड सेट है सर, ये मेरी मेंटेलिटी नहीं है। अगर मैं इसको मेंटेलिटी बना दूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा फिर ये। आपने एक मूवी देखी होगी स्कैम 1992, बड़ी फेमस मूवी है, उसमें जो एक डायलॉग है ना सर हर्षद मेहता का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी अमाउंट बड़ा नहीं होता। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 12 मंथ से, तो काफी लोगों का सैलरी से 12 मंथ्स का है,
लेकिन वही कह रहा हूँ कि माइंडसेट बनाइए। देखो अब मंडे को मुझे लग रहा है कि मार्केट ओपन होता है, प्लस में ओपन हो सकता है अकॉर्डिंग टू एसजीएक्स निफ्टी, क्योंकि वो 120 पॉइंट के करीब प्लस में है, राइट। लेकिन मुझे 1% भी इसके अंदर फियर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना सर, वो 33,200 का नीचे का लेवल है। और मेरी रिसर्च 33,200 पे ये कहती है कि मार्केट को गैप डाउन खुलना चाहिए, या फिर अगर मार्केट फ्लैट के आसपास खुल के मार्केट में एक गिरावट आनी चाहिए बड़ी। तो जस्ट मैंने अपने आप को राइट या रॉन्ग प्रूव होने के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं लिया हुआ। या तो मैं यहाँ पे राइट प्रूव होगा या रॉन्ग प्रूव होगा। अगर मैं यहाँ पे गलती से रॉन्ग प्रूव हो गया मान लीजिए, तो मैं फिर चार्ट में देखूंगा ऐसी कौन सी चीज थी जो मेरे से छूट गई वहां पे, ऐसी कौन सी चीज थी जो मैंने छोड़ दी वहां पे, जो मुझे नहीं दिखा चार्ट के अंदर। और फिर उसको दूर करके अगला जो ट्रेड होगा वो मेरा डबल क्वांटिटी से ज्यादा होगा, उसमें मेरा ये भी आएगा जो मेरे को होगा, और प्लस प्रॉफिट भी आएगा उसके अंदर। अब देखो अगर मैं इस चीज से डरूंगा ना कि भाई लॉस चल रहा है, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो सर फिर ट्रेडिंग कैसे करूंगा आप बताइए। ठीक है, चलो ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ, चार्ट पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे मैं सर एक ही बात कहूंगा कि देखिए मार्केट में अगर काम करे तो फिर मार्केट से डरेंगे तो कैसे बात बनेगी, राइट। जी सर। तो इस चीज को समझिए आप। हाँ अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है तो कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ऐसा कोई खास इशू नहीं है, पेपर ट्रेडिंग से भी आप काम कर सकते हैं। देखो लॉजिक क्या ट्रेड का बताता हूँ। 33,200 के लेवल को देखिए आप एक बार, ये लेवल है अप्रोक्सीमेट। जी। इस सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ दिया, इस हाँ। सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ दिया, बिल्कुल। यहां से भी मार्केट नीचे गिर गया। अब मार्केट के पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कौन सा है मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट के पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है सीधा ये लेवल 31,709, मोटा मोटा 32,000 का आसपास का लेवल मान के चलिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां से मार्केट के अंदर 1,000 पॉइंट की गिरावट बनती है मेरे अकॉर्डिंग। और मैंने 1,000 ही क्वांटिटी लिया हुआ है, आपने देखा होगा, इसलिए मैंने वहां पे प्रॉफिट जो अपना रखा हुआ है ये रखा हुआ है। क्योंकि पिछली बार जो मार्केट बाउंस बैक लिया था वो कहां से लिया था आप देखिए, इस लेवल से हुआ था मार्केट। लेकिन मुझे पता है कि अब की बार इस लेवल से नहीं लेगा, मार्केट डाउन गिरेगा अब की बार और, क्योंकि मार्केट के पास इससे अच्छा मौका नहीं है नीचे जाने का। ये जो छोटे छोटे गैप देख रहे हैं ना आप, ये गैप देख रहे हैं, ये भी तो फिल जी करने हैं जी। मार्केट को। और इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा मार्केट को नीचे आने के लिए, राइट। तो मेरा बिल्कुल सर। थोड़ा उल्टा चलता है मार्केट के अंदर। ये वाले गैप थे मार्केट ने फिल किए इधर, लेकिन अगेन बना दिए, तो मार्केट तो अब आएगा ना सर। और देखो एक चीज दिखाता हूँ, ट्रेन लाइन बनाओ यहाँ पे आप, यहां से बना लो चाहे कहीं से बना लो। अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है तो ट्रेन लाइन पे तो आना पड़ेगा ना। हम्म। अब ट्रेन लाइन पे भी अगर ये आ गया तो भी मार्केट 32,600 तो आएगा ही आएगा। यानी कि यहाँ पे हर चीज जो फेवर में दिख रही थी मुझे यहाँ पे, इसलिए मैंने 1,000 क्वांटिटी को होल्ड मारा उस दिन। या आप अगर ट्रेन लाइन को थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ से, एक मिनट चेंज करता हूँ मैं। अगर आप ट्रेन लाइन लगाएंगे यहाँ से तो भी मार्केट ट्रेन लाइन पे तो एक बार आएगा सर।
चाहे आप कैसे भी कर लो, बैंक निफ्टी को एक बार 32,600 तक आना पड़ेगा अगर उसको ट्रेंड लाइन भी फॉलो करना है तो। अच्छा। बस ये लॉजिक लगाया सर मैंने, और कुछ खास लॉजिक नहीं लगाया मैंने इसके अंदर। और अगर मैं आपको तो सर दिखाऊं तो कितना बड़ा ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुआ। सर जी सर, तो सर बेसिकली खाली राइट और रॉन्ग के लिए करना है, ट्रेडिंग पैसे देख के नहीं करना। देखो मैं तो इसी चीज के लिए कर रहा हूँ फिलहाल तो। जी सर। देखो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, दिख रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और कैंडल का साइज देखो, कैंडल भी रेड है सर। बड़ी कैंडल से ब्रेक किया है। तो अगर हम रिसर्च को देखें चार्ट की, तो चार्ट तो देखो क्लियर बोल रहा है कि मार्केट गिरना चाहिए। क्लियर। अगर इसको जी यहाँ पे सर। पैटर्न भी बनाना है तो मिनिमम इसको इस लेवल तो आना पड़ेगा, यहाँ तक तो इसको आना ही पड़ेगा। अगर इसको पैटर्न भी बनाना है ना, तो इसको 32,125 तो आना ही पड़ेगा, जिसको पैटर्न बोलते हैं हम। यहाँ से जो पैटर्न हमारा बनेगा यहाँ पे आने के बाद, वो अप्रोक्सीमेट ये पैटर्न बनेगा इसका फिर, जिसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। यानी कि आप कोई भी यहाँ पे वो बढ़ाइए, प्रोबेबिलिटी बढ़ाइए, यहाँ से आपको एक ही आंसर मिलेगा कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा एक बार। यानी कि मार्केट में अप्रोक्सीमेट 1000 पॉइंट का जो एक गिरावट बनता है। तो बस ये रिसर्च करके मैंने ट्रेड लिया था सर, और कुछ नहीं लिया था। अब देखो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं सही हूँ बिल्कुल, फिर भी अगर मार्केट भागेगा तो सर उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बस मुझे खाली राइट और रॉन्ग होना है बस यहाँ पे। बिल्कुल सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो घबराइए मत सर, ट्रेडिंग से अगर घबराएंगे तो फिर वही बात है कि फायदा क्या है फिर मार्केट में काम करने का। नहीं सर, एक्चुअली बचपन में वो जो साइकोलॉजी बदल बदल जाता है, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है पैसे का, वही प्रॉब्लम होता सर वो है। आपने जो मैंने सही। आपको लाइन नहीं बताई थी ना, उससे दूर होगा सर वो। ठीक है, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया, और सभी को बता देता हूँ। अगर आपको एक बढ़िया कॉल चाहिए मार्केट में, तो 34,000 से ऊपर ही बाय करना है इसको। ठीक है, बाकी कोई शॉर्ट कवरिंग बनेगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जी जी सर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू सर। समीरन दत्ता जी का, जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैं कलकत्ता के रहने वाला हूँ, तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। अच्छा, बात ऐसे है कि सर फ्राइडे को जो चार्ट में हम निफ्टी में काम करते हैं, क्योंकि मैं बैंक में बहुत ज़्यादा गैप डाउन, गैप मतलब गैपिंग खूब ज़्यादा होने से डर लगता है, कारण मेरा अच्छा। पास इतना पैसा भी नहीं है। तो जी। निफ्टी में उस दिन वो जो गिरावट था, हम हम्म। पहले ट्रेंड लाइन वहां पर खींचे थे, लेकिन अच्छा। मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जो वहां से गिरावट होगा, लेकिन होने के बाद मालूम हो रहा है वहां पर ट्रेड ट्रेड लिया है सर। हम्म। हाँ, पैसा भी मिला। और पहले पहले दो ट्रेड गलत हो गया, इसीलिए वहां पर डर लग रहा कि होगा कि नहीं। तो वो जो हम्म। ट्रेड लाइन हम डाले थे मैंने, तो आप हम्म। देखेंगे उस दिन रात को क्लास में आप भी उसी तरफ वहां पर ही ट्रेंड लाइन डाले। तो अच्छा। कॉन्फिडेंस रात को मिला, रात को मिलने से तो नहीं होगा। तो जी एक एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेड सर, में। वो आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है। और नीचे में भी नीचे जो बाउंस बैक किया है वहां पर भी और एक तो पुट लेके लिया था, लेकिन नीचे में हम निकल गए, क्योंकि हम ओवरनाइट नहीं करते। नहीं, ओवरराइड करना भी मत सर, कभी भी ओवरराइड रिस्की होता है, नहीं, आपकी अभी जो आप कैपिटल को बोले जीरो ना। कर सकता है। हाँ 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 हाँ। तो अभी जो आप जो अभी बोल रहे थे कि आप पुट लिया, ओवरनाइट लेके रखा, तो मेरा हम्म। हिसाब से आपका आइडिया और मेरा आइडिया भी एक साथ भी चल रहा है। अभी आपको मालूम हो रहा है कि लेने से भी अच्छा होता रख देने से। देखो सर, अभी जो मैंने लिया है कैलकुलेशन बेस पे लिया, अगर इतना हाँ चला हाँ। जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं रेडी था पहले से लेने को।
ठीक है, लेकिन हमेशा अपना रिस्क रिवार्ड के अंदर ही खेलिए, नहीं तो फिर मार्केट में दिक्कत हो जाएगी सर काम करने में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम रोहित जी का। रोहित जी म्यूट कीजिए। सर हेलो सर। जी रोहित जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मार्केट यहाँ पे ये निफ्टी में एक जो गिरावट अभी आ रही है जो इसी चार्ट पे, एंड जी मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, तो सस्टेन करने के बाद भी मार्केट नीचे आया, तो अगर मार्केट डाउनफॉल हो रहा है और सस्टेन कर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे चांसेस भी तो थे कि मार्केट ऊपर जा सकता था। भैया एक बार बताओ, जिस दिन अपना पहला क्लास था मार्केट का, जी उस दिन मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट नीचे जाएगा, जी हल्का सा पुल बैक लेगा, फिर नीचे गिरेगा। ये छोटी छोटी जो आपको दिख रही प्रॉफिट बुकिंग है सर। ये जो लोग यहाँ से गाड़ी में बैठे थे ना, उनको यहाँ तक गाड़ी में निकल लिए वो, फिर कुछ लोग यहाँ से फिर गाड़ी में बैठे नीचे आए। ये तो मार्केट मीन का सर, स्टाइल होता काम करने का। तो मीन्स अगर किसी एक डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, तो अगर वो सस्टेन कर रहा है वहां पे, तो मीन्स वो आगे कंटिन्यू करेगा अपनी रैली। जी अब देखो यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर गया, यस एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर गया। ये तो ट्रेंडिंग मार्केट था, अप ट्रेंड था, याद कीजिए आप। यस यही तो बताया था मैंने आपको। यस तो मार्केट तो अपने ट्रेंड में चल रहा है। और जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है निफ्टी के अंदर, ये बैंक निफ्टी के अंदर जो लिया है, वो भी मैंने ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिया है। जो मार्केट में ट्रेंड है, अभी बियरिश ट्रेंड है, तो मेरा ट्रेड भी बियरिश है। ठीक है सर। यस गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। देखिए हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए मार्केट में। अगला क्वेश्चन लेते हैं संजीव गुप्ता जी का। अनम्यूट कीजिए सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर पेपर ट्रेडिंग कब तक करना रहेगा सर? देखो पेपर ट्रेडिंग आपके ऊपर डिपेंड है, वैसे तो 7 डेज से ऊपर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओके सर, मतलब 7 दिन काफी हो जाएगा, उसके बाद एक्चुअल ट्रेडिंग शुरू कर हाँ, देते हैं। अगर आप कैपिटल है तो फिर आप एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलिए जी, गुप्ता जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं विपिन शर्मा जी का। शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, हाँ जी। वो मैंने 2 ट्रेड लिया कोई भी दिन में, हम्म। और दोनों ही मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया, बट थर्ड हम्म। ट्रेड आप दे रहे हैं और वो मुझे लग रहा है, और आपने बोला कि बहुत अच्छा जाने वाला है, तो क्या हम उसमें एंट्री करें या ना करें? देखो पहली बात तो ये देखो कि आपने 2 में लॉस कर लिया, हाँ जी सर। उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो नहीं ले सकते, पहली चीज। ओके सर। अगर आप ले सकते हो रिस्क, तो फिर वहां पे अगर आपको लगती है प्रोबेबिलिटी अच्छी है, कोई ब्रेकआउट वगैरह हुआ है या ब्रेकडाउन वगैरह कुछ हुआ है, हाँ जी। और सीपीआर भी आपको कह रहा है कि ले लो ट्रेड, ठीक है सर। तो घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ठीक है वहां सर। पे आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। हम्म। देखो वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पोजीशन को होल्ड मत करो, ठीक है, ठीक। लेकिन अभी जो मैंने आपको पोजीशन दिखाई, क्या वो कैलकुलेटेड है या नहीं है? ये आपने पूरा कैलकुलेट किया है सर, एज इट इज। हाँ जी, किया है ना? बिल्कुल सर। तो वो कैलकुलेशन जो की है वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, तो अगर आपको लॉस होता है ना उसके अंदर, तो फिर आप कहीं ना कहीं उसके अंदर ये देखते हो कि आपकी कमी कहाँ रह गई। ओके सर। तो वहां पे आपको और सीखने को मिलेगा। तो हमेशा मार्केट के अंदर अगर आपका 2 ट्रेड हो गया और आपको लगता है कि ये मूवमेंट अच्छा हो सकता है, तो हाँ ही जी। उसके अंदर एंट्री करे, 10-20 पॉइंट के लिए ना बैठे। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन लेते हैं संजय जी का। अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है। हेलो सर, नमस्ते, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पहले कि मार्केट गैप क्यों फिल करता है
और दूसरा जो क्वेश्चन है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो दोनों के अलग अलग करना चाहिए कि ये कर किया तो दूसरे पर ऑटोमेटिकली लग जाता है। क्या चीज, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपने? निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर प्लानिंग जब हम अगले दिन की करते हैं, तो हम्म। निफ्टी में किया तो बैंक निफ्टी में ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्या उसकी अलग से करनी पड़ती है? नहीं नहीं, आपको दो चार्ट बनाने पड़ेंगे सर, निफ्टी का अलग बनेगा, बैंक निफ्टी का अलग बनेगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं भास्कर मिश्रा जी का। जी भास्कर जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, सर मेरे दो तीन क्वेश्चन है। बताइए। पहला, एक तो फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे डील करें, क्योंकि हम्म, फॉल्स ब्रेकआउट तो होंगे मार्केट में, बिल्कुल होंगे। पर डील कैसे करें। और बताइए। और एक के जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन रहता है हमारा, हम्म ये हमें कब कब बनाना चाहिए। और एक और चीज आपने बताई थी, स्विंग लो और स्विंग हाई, ये हम्म भी कब बनाना चाहिए। ये भाई डेली बनेगा। डेली बनेगा। डिमांड जोन सप्लाई जोन भी डेली बनेगा, चाहे वो सेम ही रहे जी सर। लेकिन बनेगा डेली। हम्म। और मनी मैनेजमेंट में आपने बताया था स्टॉक ऑप्शन, जी, तो आप थोड़ा बहुत कुछ स्टॉक ऑप्शन का बता देते तो स्टॉक ऑप्शन किस तरह के सर मैं स्टॉक में ऑप्शन करना चाहिए। कल पढ़ाऊंगा आपको, स्टॉक का ही टॉपिक आएगा कल आपका। जी सर। कल तो पूरा स्टॉक का फॉल्स ही इक्विटी का ब्रेकआउट। ही टॉपिक है। हाँ जी, जी फाल्स ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे हाँ सर। देखिए आप, यहाँ पे मार्केट ने एक हमें ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया, जी। राइट। हम्म अब यहाँ पे अगली जो कैंडल है रेड वाली, हम्म। वो उसके ऊपर गई ही नहीं ढंग से, क्लोजिंग भी नहीं हुई है, गई हाँ। भी नहीं है। अब यहाँ पे नहीं आपके है। पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे एंट्री मारो, जी। लेकिन सीपीआर कैसा है? वाइड। वाइट सीपीआर है। वाइट हम्म। सीपीआर क्या बताता है आपको? के मार्केट साइडवेज रहेगा थोड़ा सा। यानी कि मूवमेंट नहीं आएगा। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू सीपीआर क्या हमारा एंट्री बनता है? नहीं बनता। नहीं बनता बिल्कुल भी। और हुआ भी वही, मार्केट ने उसको खींच लिया अपनी तरफ। हम्म। एग्जैक्ट यही हुआ मार्केट में। जी सर। देखिए, है ना, इसने ब्रेकआउट तो दिया है और बढ़िया कैंडल के साथ दिया है, लेकिन अगली कैंडल इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाई। तो जी अगर सर। आप यहाँ पे एंट्री कर भी लेते तो आपका 20 पॉइंट का एसएल जाता है यहाँ पे सीधा। जी सर। ठीक है, और वो फिर से नीचे आ गया। जब नीचे आ गया, अगेन वो फोर्स ब्रेकआउट कर रहा है। जी। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो अगली कैंडल पिवोट के ऊपर बंद हुई नहीं, जी बन। उसने पिवोट को क्रॉस ही नहीं किया। जैसे ये हम्म। हो रही ना यहाँ पे, ये वाली देखिए आप, हाँ ये हो रही है। रेड वाली ने इसको क्रॉस ही नहीं किया जी। ऐसे। ऐसे ही क्या, अभी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की बात है, तो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो ट्रेंड यहाँ पे, लाइन में ब्रेक हुआ, यहाँ बड़ी पे कैंडल से ही हुआ था। तो मैंने भी ट्रेड लिया, तो कुछ भी 2700 रुपये में मैंने एक लोड बाय करा था, तो उस पे मैंने 1250 का एसएल लगाया था। और जैसा कि आपने बताया था रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो वो मैंने जी। डबल रखा था, तो 1250 तो मैंने 2500 के प्रॉफिट के हिसाब से मैं बैठा था। उस दिन जीरो टू हीरो भी होता है, पर जैसे जी। स्ट्राइक प्राइस मुझे ढंग से नहीं पता था कि 200 पॉइंट का लेते हैं, तो उसमें मेरे से मिस्टेक हो गई थी। ऐसे मेरे 500 400 प्लस में गया था, हम्म पर मैं सिर्फ 2500 के लिए वेट करा था, तो उधर भी फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और मेरा लॉस हुआ। फिर एक अच्छा बार सर, नीचे की साइड ट्रेंड लाइन में ब्रेक हुआ, तो फिर मेरे साथ सेम कंडीशन रिपीट हुई, तो उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं करा, अब क्योंकि देखो अधिकतर यही यहाँ हो रहा है देखो, और लॉस ही हो रहा है। यहाँ देखो आप, जी सर। एग्जैक्ट मार्केट इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है सर। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, हाँ। तुरंत वापस आ गया। जी। लेकिन यहाँ पे अपना ट्रेड जो ऑलरेडी बन चुका है, तो जी इसमें तो इसमें अपने ट्रेड मैं करना ही ज्वाइन नहीं नहीं हो है। पाया था सर। देखो सर, वही तो इस बात है ट्रेड कि, को मैंने पूरा वॉच किया था सर, और हाँ जी, खाली ट्रेड लिया ही नहीं था।
बाकी फिर मैंने बहुत देर तक मार्केट देख ही रहा था मैं पूरे समय। तो बाद में मैंने ट्रेंड लाइन देखी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है, इसलिए उस समय ट्रेड लिया। कई बार क्या होता है ना सर, मार्केट में हम लेट एंट्री करते हैं और मार्केट की जो बढ़िया मूवमेंट होती है वो निकल चुकी होती है आज से। जी सर। क्योंकि उस टाइम पे हमें वेट ही करना चाहिए आराम से बैठ के। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भारद्वाज जी का। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं कई दिनों से देखने लग रहा हूँ, जैसे SGX निफ्टी जो है 120 प्लस में था, हाँ। और जो मैंने बैंकों को ऑब्जर्व किया वो सभी के सभी प्लस के अंदर चले हुए थे, उसके बाद भी निफ्टी इतना टूट गया फ्राइडे को, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा जी देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा लॉजिक। ये टूटा क्यों ये तो मेरे को भी नहीं पता। जी हाँ, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे जी, तो वहां पे आपको 50 लोग बता देंगे टूटा क्यों। वो सर बंद कर दिया अब। ठीक है, जी लेकिन ये टूटा उससे मुझे प्रॉफिट हुआ वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी तो मेरे लिए सर प्रॉफिट मैटर करता है यहाँ पे खाली। जी मेरे ट्रेलिंग ब्रेक हुआ, मार्केट कितना गिरेगा, मेरे पास ट्रेलिंग है, आराम से बैठ के प्रॉफिट बुक करूंगा। क्यों गिरा, कोई इंटरेस्ट नहीं सर उसमें मेरा। जी क्यों नहीं है? सर। क्योंकि अगर मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया जी, और मैंने टीवी चैनल ऑन करना स्टार्ट कर दिया तो ट्रेड छूट जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई परमाणु वाला हमला हो गया, जी मेरा माइंड क्या कहेगा सर, तुरंत क्या बाय कर ले। पी और मार्केट ने उल्टी रैली कर दी, जब मैं कहा जाऊंगा लॉस में। तो मैं टीवी चैनल क्यों देखूं सर। जी इससे अच्छा मैं अपने चार्ट पे फोकस करूंगा ना। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे जो आपने ट्रेड दिया था, एक 135 वाला था ना वो, जी। शायद कुछ 155 में बोला था आपने, हम्म। वो ट्रेड मैं ऑलरेडी ले चुका था, मैंने पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में, और अच्छा, मैं प्रॉफिट के अंदर चला गया था। बहुत बढ़िया। आपके पहले से ही मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के मैंने पूरा एकदम से सेट कर दिया था मेरा चार्ट, और वो मैं ट्रेड ले चुका था, और उसके अंदर मैं 700-800 रुपए प्लस में आ गया था। अच्छा। और मैं बैठा देखने लग रहा था कि मैं ये अभी ऊपर और जाएगा, हम्म। लेकिन वो धीरे धीरे फिर वो नीचे आ गया। फिर उसके बाद जो है मैंने उसको 70 रुपीज में निकालना पड़ा। हम्म। तो जब सर ये वाला मैंने पकड़ा, फिर जो ये वाला मार्केट टूटा अच्छा, ना, ये जो आपने 70 में निकाला, ये लिया कितने में था? ये 135 से पहले ले लिया था सर मैंने। 135 मतलब कितना पहले लिया था? सर मेरे ख्याल में 127 पे ले लिया था सर मैंने। तो फिर जैसे ही आपका मैंने, एसएल तो 60 पॉइंट का हो गया यहाँ पे निफ्टी में। जी, क्यों? एक्चुअली मैंने SL लगाया नहीं सर उस टाइम पे। अच्छा। मैं बैठ हाँ, मैं बैठ के देखता रहा। उस टाइम मैंने SL नहीं लगाया था, फिर मैंने एकदम उसको तुरंत एग्जिट किया। फिर जैसे सर जब ये इसके अंदर मार्केट में आया ना, जो मार्केट गिरी, हम्म। तो सर वो मेरा 210 पे पहुंच चुका था। अच्छा। फिर मैंने क्या किया, ये जब ये मार्केट टूटी है, मैंने इससे वो लॉस भी रिकवर किया अपना, और 585 प्लस में भी आ गया फिर मैं। चलो, वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी, उस दिन मार्केट में गिरावट आ गई। जी नहीं तो 60 पॉइंट का एसएल तो सर निफ्टी में बहुत बड़ा एसएल हो गया। जी सर। वहां पे आपका एक्सेल मैक्सिमम 25 से 30 पॉइंट, मैक्सिमम बता रहा हूँ 30 पर तुम्हें। ठीक 30 है तो सर। कब बता रहा हूँ, जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो ना, जी तब की बात है। 30 पॉइंट पर अब देखना, टेलीग्राम पे कभी नोटिस करना आप, मैं जनरली 20 या 25 पॉइंट का एसएल देता हूँ हमेशा। हाँ जी हाँ जी, मैंने और नोट जिस किया ट्रेड सर ये में मैं बात। बिल्कुल श्योर होता हूँ ना, उसमें एसएल ही नहीं देता मैं। जी ये भी आप चेक करना कभी जाके। बिल्कुल। जिसमें मुझे लगता है कि ये ट्रेड तो चलेगा ही चलेगा, कुछ कोई रोक नहीं सकता इस ट्रेड को, उसमें तो मैं एसएल तक नहीं देता। जी तो वो शॉर्ट ही क्यों होती है, जबकि वहां पे 1 लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं? वो जी शॉर्ट इसलिए बिल्कुल। होती है कि आप अपने लेवल पे कॉन्फिडेंस है आपको, कि जी आपका लेवल यहाँ पे आपको धोखा नहीं देगा, जैसे कि ये लेवल लगा रखा था। जी अब इसमें एसएल देने का मतलब ही नहीं है। अगर मार्केट रिवर्स करेगा भी तो मैं तुरंत एसएल डाल दूंगा वहां पे। जी तो जब भी मार्केट में आपको एसएल ना दिया जाए, समझ लेना मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है सर। और अच्छा सर सर। आप, हाँ जी, जी जी, आप कंटिन्यू रखिए। कोई ना बताइए बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ना मेरे चार्ट की सेटिंग कोई छिड़ गई है, कोई तो आप सेटिंग वो नहीं की है। वीडियो देखिए,
तो सर कोई अगर कोई शॉर्ट सा वीडियो अगर आप बना के डाल दें तो। देखो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है मोबाइल में कैसे लगाते हैं। तो अगर आप मोबाइल में यूज करें तो मोबाइल वाला वहां से देख लीजिए आप। ठीक है। अगर एक्चुअली पीसी मैं, का है तो पीसी मैंने आपको लगा के दिखाए थे, आपका वीडियो हाँ रिकॉर्डिंग मिल जी जाएगा। जी, लेकिन इसमें ना सर कोई सेटिंग छिट गई है मेरे से कोई ऐसा, लेकिन वो मेरे को अभी मिल नहीं रही है। मैं कई दिनों से इसके पीछे लगा हुआ हूँ। एक वो काम सेटिंग। कीजिए, उसका जी सोल्यूशन क्या है। इंडिकेटर की सेटिंग है तो तीनों को यहाँ से हटा दीजिए, दोनों को। ठीक। फिर से ठीक है लगा लो, लग जाएंगे, आ जाएगा। जी। ये क्रॉस वाला है ना, यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। ठीक है सर। तो ये जैसे मैं दिखाता हूँ, दोनों तीनों इंडिकेटर मैंने चार्ट से हटा दी, देखो। जी अब इनको फिर से लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जी ठीक है। जी। सर एक जो हमारा सीपीआर बनता है, हम्म। जैसे मान लीजिए आज मार्केट ओपन है, तो जो आज हमारा सीपीआर बनने लग रहा है वो कल के लिए बनने लग रहा है ना। आज मार्केट ओपन है तो हाँ, जो सीपीआर जनरेट होने लग रहा है वो कल कल के लिए एक जनरेट हो रहा एक मिनट, जैसे मान लो ये सीपीआर फ्राइडे का है, है। हाँ जी हाँ जी। तो आज मार्केट जब चल रहा है, जब बनेगा ना सीपीआर, तो ये आज का ही बन रहा है। ये आज का ही है। हाँ, जी ये आज का है। ठीक है। जी अब जी अगर हमें कल का देखना हो तो हम जाएंगे यहाँ से नोविस एज के अंदर, जी सेटिंग में जाएंगे, टुमेरो पिवोट ऑन कर देंगे। ये मंडे का सीपीआर आ गया। जी एक मिनट में हटा देता हूँ पहले वाला, तब दिख जाएगा आपको, वरना दिखेगा नहीं, क्योंकि सारी लाइनें मिक्स हो गई इसके अंदर। जी। सेटिंग क्यों नहीं खुल रहा इसका। ये क्या हो गया, इसको सेटिंग क्यों नहीं खुल रहा। ये काम ही ना कर रहा सर, खुल ही ना रहा। एक मिनट रुकिए। अब दिखाता हूँ आपको मैं टुमेरो का सीपीआर। जी। ये एक बार खुलने में काम क्यों नहीं करता, क्या बात है। सर कई बार ना हैंग हैंग सा हो जाता है, या तो फिर ब्राउजर बंद करके ओपन करना पड़ता है। ना आज ही दिखा रहा सर, ऐसी दिक्कत तो कभी होती नहीं जनरली, खुल तो फास्ट रहा है। ये आ गया मंडे का सीपीआर निफ्टी का। जी। ये सीपीआर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका अल्ट्रा वाइड सीपीआर है। हाँ जी। तो यानी कि ये शो कर रहा है कि रेंज में फंस सकता है मार्केट। ठीक है सर। लेकिन एक पॉजिटिविटी आपकी यहाँ पे क्या दिख रही है, कि निफ्टी ने इस सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है सर। यानी कि इसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट के लिए। तो आपको जी। बेरिश मोमेंटम दिख सकता है मार्केट के अंदर। ये अभी मंडे का सीपीआर हमें आज बता रहा है। ठीक है सर। ठीक है। जी। ये आपका मंडे का सीपीआर है। ठीक है सर। और बताइए सर। सर एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हाँ भाई जी। एज ए हम लोग फैमिली मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपके प्लेटफॉर्म पे। जी। इन फ्यूचर मान लीजिए कभी कोई डाउट होता है, हम्म। किसी भी स्टेज पे लेवल पे जाके कुछ भी बात मान लीजिए कोई पूछनी हो, जी तो सर आप उसका क्वेश्चन का आंसर दोगे या कैसे। सर देखिए, अभी हालांकि ये चीज मैंने की थी चालू। जी। मैंने क्या चालू किया था, मैंने बोला था कि आप जो भी क्वेश्चन डिस्कशन में डाल दो। ठीक है सर। लेकिन सच्चाई सर ये है कि डिस्कशन को देखने का टाइम ही नहीं लगता। मैं मैंने एक का भी एग्री हूँ रिप्लाई सर। नहीं किया है। मैं एग्री हूँ सर आपकी इस बात से ना बिल्कुल पूरी तरह हाँ, से। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि 1 तारीख से 1 मई से जी मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक बंदा हायर करूँ मैं, जी जो आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करे। जी तो मे बी आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर भी रिप्लाई करने दिख जाएंगे वहां पे आपको। जी। क्योंकि सर एक्चुअली हमारी भी दिल की ये इच्छा है कि जब हम लोग आपके साथ दिल से जुड़े हैं, जी एक अकेला लर्निंग के लिए नहीं है अब। क्योंकि बिल्कुल। अब हम लोग आपस में इतने खुल चुके हैं, एक दूसरे का हमें स्वभाव का, लैंग्वेज का पता लग चुका है और अंदाजा लगा चुके हैं हम लोग। जी एक अटैचमेंट हो गई है,
इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कभी अगर कोई डाउट हुआ कुछ भी तो भैया आप उसका आंसर दोगे, या यहीं पे मान लीजिए हमारी ट्रेनिंग और होगी तो एकदम से क्लोज, देखिए चैप्टर सर, क्लोज। स्टार्टिंग में क्या किया था मैंने आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब मेरे पास स्टूडेंट्स कम थे ना, जी तो मैंने उनको वॉइस कॉल का फैसिलिटी दिया था। ठीक है सर। जब वो और बढ़ गए तो मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज कर दिया। जी अब और ज्यादा हो गए तो मैंने डिस्कशन कर दिया। सर मैं आपकी बात से ना बिल्कुल एग्री हूँ। मेरे फोन में इतने ग्रुप है ना व्हाट्सएप के, जी क्योंकि हर कोई जोड़ लेता है, लेकिन मैंने अब इसमें व्हाट्सएप में जैसे उनको क्लोज किया हुआ है, जब तक मैं उनको परमिट नहीं करूंगा वो मेरे को अलाउ नहीं कर सकते। अभी मैंने सिर्फ बार के ही हमारे ग्रुप हैं 2-3, वही ज्वाइन है, बाकी मैंने सब हटा दिए हैं। जी तो मैं मानता हूँ सर कि हर एक को रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, पर कोई लेकिन नहीं फिर भी। सर, सोल्यूशन हो जाएगा इसका। मुझे जी अब 15 दिन का टाइम दीजिए बस मैक्सिमम, जी जी क्योंकि मैं अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है उस बंदे की। जी सर। क्योंकि जब तक उसको सिखाऊंगा नहीं वो रिप्लाई कैसे करेगा। हाँ बिल्कुल राइट सर। तो वो अभी ट्रेनिंग पे चल रहा है। जी अभी वो मेरे पास आ रहा है डेली, उसको मैं सिखा रहा हूँ। जी तो जैसे उसकी ट्रेनिंग पूरी होगी, मैंने उसको 1 मई से उसको काम चालू कर दिया ना। उसका काम यही होगा कि आप लोगों को रिप्लाई करेगा वो कॉल। हाँ 1 जून से। 1 मई से, हाँ 1 जून से। हाँ 1 तारीख से वो आपको रिप्लाई ही करेगा। ठीक है सर। ठीक। ठीक है। और मैं जी कोशिश करूंगा, अगर कल मुझे संडे को टाइम लगा तो मैं डेफिनेटली आपका जो डिस्कशन सेशन है वो खुद जी देखूंगा, क्योंकि आप जब भी डिस्कशन डालते हो मेरे पास मैसेज आता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, पूरा आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँ। इसलिए मैंने आपका 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम रखा है जी क्वेश्चन सर। आंसर का। वो इसलिए रखा है कि आपके क्वेश्चन आंसर सारे क्लियर हो जाए। जी सर, क्योंकि डाउट क्लियर होने बहुत जरूरी है सर। अगर डाउट कोई मन में रह जाता है तो एक नया लेवल क्रिएट कर देगा वो। बिल्कुल। जी तो आपका जो सोल्यूशन है सर वो हो जाएगा 1 तारीख से। जी वो सर बंदा जो थैंक है यू। इस चीज को संभाल लेगा, वो आपके डाउट पर रिप्लाई किया करेगा वहाँ पे बैठ के। जी सर थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। 2 क्वेश्चन और लेंगे जी हम अभी, उसके क्लास को बंद करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम मोहम्मद यूनुस जी से। अनम्यूट कीजिए सर। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैंने फ्राइडे को 9:15 से लेकर 9:45 तक आपका चार्ट देखा था, जी मतलब निफ्टी का चार्ट देखा था ट्रेडिंग व्यू पे। अच्छा निफ्टी गैप अप खुला था, ठीक है। गैप अप का उसने रिजेक्शन दिया। हम्म देन वो 15,920 के एक रेजिडेंस से, जो पुराने दिनों का रेजिडेंस था, उसको हाँ सपोर्ट बना के उसने कॉल की पोजीशन बना दी थी। जी यही हुआ था ना सर? बिल्कुल लर्निंग परफेक्ट है ये यहाँ पे। और वहां पे परफेक्ट। पिवोट भी करीब आ रहा था, जो आपका ये सीपीआर है वो भी करीब आ रहा था। जी तो ये प्रोबेबिलिटी माइंडसेट से परफेक्टली है। उस वक्त जैसे गैप अप का तो रिजेक्शन था, तो पुट की पोजीशन बननी थी फर्स्ट 5 मिनट बिल्कुल की कैंडल्स में। बिल्कुल लेकिन देन सीपीआर के करीब आया तो कॉल की पोजीशन बनी थी 16,050 की। स्ट्राइक सेलेक्ट करके अगर उसको पेपर ट्रेड पे लिया जाता तो क्या वो परफेक्ट थी 10-20 पॉइंट के लिए? परफेक्ट थी सर। ठीक सर, थैंक यू। तो यहाँ लर्निंग में कोई कमी सर? देखिए, लर्निंग में कभी कमी नहीं होती है। जी सर। बच्चा पूरे साल पढ़ता है, हाँ जो रिजल्ट आएगा ना सर 1 साल में वो मतलब इम्पोर्टेंट करता ठीक है है सर। बस। वो इम्पोर्टेंट है। तो सर मैंने 9:15 से 9:45 तक ही किया था, फिर तो मैं अपनी ड्यूटी चला गया। पर इस 15-20 मिनट के जो सेशन में 5-5 मिनट की 3-4 कैंडल बनी थी, जी इसमें सर शायद आपकी टेलीग्राम पे एक पुट थी, अच्छा। उसके जस्ट बाद आपकी कॉल थी सर, ऐसे ही था? हाँ था ना सर? देखो, वही चीजें है सर जो मैंने आपको बताई है ना, वही प्रोबेबिलिटी। चीजें आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। जी ऐसा नहीं कि मैं टेलीग्राम पे कोई अलग ट्रेड देता हूँ, आप लोगों को कुछ अलग सिखा रहा हूँ, नहीं नहीं, तो सेम वही चीज था ना है। सर। सब हाँ फर्स्ट जी आपका मतलब मार्केट के गैप अप का जो रिएक्शन आपने बताया वही था। जी क्योंकि इसका बिल्कुल। पीडीएच पे ये कोई कैंडल जो थी लाल, वहां पीडीएच की लाइन आ रही थी, जी है ना? यही था। बिल्कुल और वहां से इसने मार्केट का रिजेक्शन एक बार तो अपने को दिखाया था, बिल्कुल बिल्कुल और सेकंड कैंडल नीचे तक जाके सीपीआर से वापस ऊपर ग्रीन आ गई। और सी की पोजीशन का जस्ट आपकी सेकंड कॉल जो थी शायद सी की थी, सोलह बिल्कुल हजार की सी या 16,050 की सी क्या रही होगी, क्योंकि मैं 9:45 पे चला गया था सर। जी मतलब चार्ट को देखते मैंने 20 मिनट का जो स्टडी किया, तो अकॉर्डिंगली आपकी स्टडी में चार्ट की स्टडी सही कर रहा हूँ? सही कर रहे हैं सर। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए विजेंद्र जी का भी क्वेश्चन ले लेंगे, 2 क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। सरबजीत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आ गए।
उल्टा बटन दबा दिया मैंने भी। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। हेलो सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास से रिगार्डिंग है। जैसे हम लोग, आपने बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो 33,123 चल रहा है, हम्म। और अगर हम आईटीएम कॉल लेते हैं 33,100 की। अभी रुकिए, बैंक निफ्टी कितना चल रहा है? 33,123। 123 सपोज। ठीक है। और सर एक आईटीएम हो गया 33,100 की कॉल नहीं हो गई। नहीं 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 नहीं, मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? सर अगर मार्केट सपोज ऊपर जाता है तो ठीक है, आप बताइए मुझे। ठीक है। एक हमने आईटीएम, एक कॉल बनती है 33,100 सीई की, ठीक है। और एक कॉल बनती है ओटीएम की 33,200। हम्म तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, अगर हम 33,200 अगर लेते हैं हम्म। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि जब मार्केट 33,200 क्रॉस करेगा उसके बाद हमारा प्रॉफिट बनना स्टार्ट होगा? नहीं देखिए, जब आप ये लेंगे ये तो आपका ऑलरेडी क्या हो गया, एटीएम हो गया। जी सर। अगर आप ये लेते हैं जी। तो ये तो अभी आपका ओटीएम है ना सर? जी सर, ये ओटीएम है। तो यानी कि 33,123 से लेके और 33,200 तक, जी यानी सर। कि 77 पॉइंट्स हो गए। जी सर। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा ओटीएम के अकॉर्डिंग। ओके। जब मार्केट 33,200 को क्रॉस करना चालू कर देगा ना, जी। तब आपको मिलेगा आईटीएम के हिसाब से पैसा। तो सर प्रॉफिट मतलब जब ये ओटीएम की रेंज में चलेगा तो प्रॉफिट ग्रोथ स्लो होगा, स्लो होगा बिल्कुल। और जब 3300 के हिसाब से चलेगा तो उसकी ग्रोथ तेज होगी। हाँ, आप 33,200 जैसे क्रॉस करेगा ना सर ये, जी सर। इसमें आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। मतलब इसमें फास्ट होगा, इसलिए आपने कहा था हाँ कि जो एटीएम में, जो आईटीएम में जो होता है उसमें प्रॉफिट जल्दी मिलता है। जी। ओके। तो सर ये मेरा डाउट था। और सर एक डाउट मेरा और था, जैसे आप टेलीग्राम में जब सब कॉल देते हैं तो सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जैसे फर्स्ट टारगेट तक पहुंचता है कई बारी, तो हम्म जब ये फर्स्ट टारगेट तक पहुंचता है तो फिर ये सेकंड भी आ जाता है और मोस्ट ऑफली थर्ड भी आ जाता है। हम्म। लेकिन कई बारी फर्स्ट टारगेट से बिल्कुल क्लोज ऊपर से ही सर पीछे बैक मार जाता है। देखिए सर, वहां पे हम क्या करते हैं कि जब आपको मैंने कोई भी वहां पे खोल दिया है, जी सर। तो वहां पे मैं मिनिमम 20 पॉइंट के आसपास का टारगेट देता हूँ। जी सर। लेकिन सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट हमें कितना देगा, मैंने अब आपको बताया था। जी सर। इसीलिए हम मार्केट में ऐसे लगाते हैं कि जी। मार्केट को कितना देना है वो हमारे हाथ में है, बट मार्केट हमें कितना देगा वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम ऐसे लगाते हैं। तो अगर वो 20 पॉइंट से घूमा जी। तो हमारे पास ऐसा होता है सर। ओके। हम 80% ही श्योर थे कि वो ऊपर जाएगा, लेकिन 20% तो डाउट में थे ना, वो कहीं भी जा सकता है। जी। जी सर। इसलिए तो ऐसे लगाते हैं वहां पे हम लोग। जी सर। बस यही डाउट था। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विजेंद्र जी का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए। हेलो जी सर। सर, विजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैं शायद जनवरी या फरवरी में आपको सर व्हाट्सएप किया था, बताया भी था सर मेरी जॉब छूट गई है। शायद आपको नहीं होगा ध्यान, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप आपको आते हैं सर। जी। पर मैं आपकी ट्रेनिंग इसी अभी शुरू कर पाया हूँ सर, मई वाले बैच में सर। हम्म। तो सर जैसे कि डेली रूटीन का खर्च के लिए भी नहीं बन पा रहा था, तो आपकी जो कॉल जो आप देते हैं टेलीग्राम पे, बहुत पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था, हम्म। तो उससे मेरा मतलब काम चल रहा है। पर जी। मुझे कहीं ये लग रहा था कि मैं अगर आपकी ट्रेनिंग लेता हूँ तो मैं इसको और ज्यादा अच्छा, मतलब मैं महीने के 30-40 हजार रुपये बना लेता हूँ सर, काम चल जाता है। जी। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जैसे मैं देख ही रहा हूँ तो मोर देन 90% एक्यूरेसी रहती है सर आपकी कॉल्स की, जो आप टेलीग्राम पे देते हैं। जी। तो इसी लॉजिक के साथ ही मैंने ये आपका कोर्स मतलब ज्वाइन किया सर। तो इसमें मेरा एक दो क्वेश्चन है सर मेरे। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोलते हैं वन लोट लो, आपकी पॉलिसी बोलती है कि वन लोट में काम करो। जी। सर मुझे जैसे आप भी कॉल देते हो और मैं खुद भी अपने चार्ट वगैरह पे एनालाइज करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे मैं ठीक जा रहा हूँ, लेकिन आपकी जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको एक कॉल में ही काम करना है। तो फिर मुझे बाद में रिग्रेट रहता है सर, ये कि क्या बोलेंगे उसको, गिल्टी सा रहता है कि क्यों नहीं मैंने 10 लोट लिए, 5 लोट लिए। क्योंकि 90% तक सर वो जो चीज है, वो जो मैं लेता, जो सोचता हूँ मैं एक लोट में करता हूँ, वो ज्यादातर प्रॉफिटेबल रहता है सर। देखिए, तो उसका क्या इलाज है सर, जो बाद में गिल्टी महसूस होता है, या जो गिल्टी फील होता है उसका इलाज एक ही है सर। जहां पे आपने एक लोट लिया ना,
सर वहां पे एक बार 10 लोट ले लो, मार्केट ठीक है गिल्टी फील करने लायक छोड़ेगा ही नहीं। सर क्योंकि आपने जो एक लोट पे जो आपने रिसर्च की है ना सर, सर वो इसलिए की है क्योंकि आपने एक लोट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है सर। जैसे आप 10 लोट लोगे ना, वहां पे आपका लर्निंग खत्म हो जाएगा, ओके, क्योंकि अभी हैबिचुअल नहीं हुए ना उस चीज पे, गैमलिंग शुरू हो जाएगी सर, और वहां पे आप ग्रीडी हो जाओगे। ग्रेडी हो जाऊंगा। यस सर। आप कितने ट्रेड ले लोगे आपको भी नहीं पता चलेगा वहां पे। राइट सर। जैसे मार्केट बंद होगा ना 3:30 पे, अब होश आएगा ठीक है सर। क्या कर लिया। सर इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 महीने का फेज जो बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, नहीं सर, वो मैं फॉलो करूंगा सर, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, नो डाउट सर। इसलिए वो लर्निंग फेज था सर, बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। सर ठीक है। बाकी हाँ, लोट लोट अभी मत बढ़ाइए, लोट अब जब बढ़ाइए जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है सर, अभी नहीं बढ़ाता हूँ सर। ठीक है, सर क्योंकि सर देखो मेरी, मार्केट में सरवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है। नहीं सर, आपकी आपकी कॉल की वजह से इसे 5-6 महीने से काम चल ही रहा है सर, घर का ऐसा नहीं, और कोई जॉब फिलहाल में नहीं कर रहा हूँ सर मैं, और उसी से मेरा काम चल रहा है सर। मेरा एक सेकंड क्वेश्चन ये था, जी। जैसे परसों आपने 16,000 का पीई दिया था, अगर याद हो, फर्स्ट कॉल दिया था 9:16-17 के, अच्छा। तो उसमें एसएल हिट हो गया था, हाँ हाँ बिल्कुल हुआ था। है ना। तो सर अब वो बाद में अगर आपने देखा शाम के टाइम, मतलब दोपहर के बाद 2 बजे के आसपास मार्केट में बड़ा डाउनफॉल आया था। जी। तो यही जो 16,000 वाला जो आपने दिया था, आई थिंक उस वक्त 100 रुपए के आसपास दिया था, तो ये सर 300 के आसपास चला गया। तो कि सेकंड टाइम हमें लेना चाहिए सर, जब दोबारा मार्केट गिरती है, तो जिस कॉल को आप शुरू में देते हैं और एसएल हिट हो जाता है। देखो क्या होता है सर, अगर एसएल हिट हो गया ना सर, तो अकॉर्डिंग टू टेलीग्राम तो आप निकल जाओ उससे। हाँ वो तो निकल ही गए थे सर, मैं हाँ जी बट सर। अगर आपका चार्ट आपको बोल रहा है कि वो बढ़ेगा सर तो आपको उस पर काम करना चाहिए। देखो मैम, मैंने आपको पहले बताया सर, मैं टेलीग्राम पे अलग तरीके से काम कराता हूँ, ठीक है। और मेरा खुद का तरीका अलग होता है काम करने का। यस सर। वो आपने भी देखा भी होगा, मैं निफ्टी में काम करा रहा हूँ, लेकिन मैंने ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया है। यस सर। ओवरनाइट में बैंक निफ्टी में लेके गया हूँ। यस सर। तो टेलीग्राम पे सर क्या होता है ना कि वहां पे जितने लोग 1 लाख+ लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वहां पे भी काफी लोग ऐसे, जैसे कि आप बता रहे थे, जिनका अर्निंग यहीं से आता है। एग्जैक्टली सर। तो मुझे वहां पे पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि मैं वहां पे कंफर्म ट्रेड दूं। यस सर। क्योंकि देखो मैं एसएल को झेल सकता हूँ, लेकिन ठीक अगर है। उनको ऐसे लगा तो पैसा नहीं खवाएंगे, वो उम्मीद गवा देंगे वहां से। उम्मीद गवा देंगे। तो वहां पे मैं जब ट्रेड देता हूँ, जब ट्रेड निकल चुका होता है मोस्टली, यानी कि जब वो मुझे परफेक्ट कंफर्मेशन आता है कि हाँ इस ट्रेड में उनका कुछ बन सकता है, ठीक है सर। तो वहां पे कई बार आपके लेवल मिसमैच भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां जी पे ट्रेड निकलने के बाद ट्रेड देता हूँ मैं। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे चार्ट चल रहा है आपका निफ्टी का, यस सर। तो मैंने उनको ट्रेड कहाँ दिया था मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी के चार्ट में, 1 मिनट रुकिए, मैंने उनको ट्रेड दिया था सर ये कैंडल बनने के बाद। जी जब इसने ये लेवल तोड़ा ना, जी तब मैंने ट्रेड दिया था, जी ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि हाँ मार्केट में गिरावट है। जी क्योंकि मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, जी। यहाँ से बाउंस बैक करके भी ऊपर जा सकता है, यस सर। क्योंकि वो फिर उसका क्या रहेगा, वो अप ट्रेंड ही रहेगा। यस सर। यस सर। लेकिन जैसे उसने ये लेवल तोड़ा, मुझे सर। क्लियर हो गया उसका ट्रेंड चेंज हो गया, अब वो ऊपर नहीं जा सकता। यस सर। यस सर। तो वो ट्रेंड चेंज होने के बाद मैंने आपको बाद में 16,000 का पुट दिया था। यस सर। सर। ठीक है। यस सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन सर आपका? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन की क्वारी आपने कर दिया है सर, जवाब मिल गया है। मेरा सर सभी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आपकी सभी ग्रुप की तरफ से ही है सर, आप जी अपना बताइए। टेलीग्राम सर चालू रखेंगे, बहुत लोगों के घर चलते हैं सर इससे सर। मतलब कोई बंदा कुछ भी ना करे, सिर्फ आपकी कॉल को ही फॉलो कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन में एक लोट पे भी काम करे तो दिन में 2-3 हजार पे वो बना लेता है सर, सर मैं स्ट्रिक्टली अगर follow करेगा तो। एक एवरेज मान के चलता हूँ, मैं ज्यादा बड़ी एवरेज नहीं लगा के चलता। सर। अगर कोई बंदा पूरा महीना फॉलो करे 30 दिन तक, यस सर। यस सर। और एक ही लोट में काम करे, यस सर। ज्यादा नहीं कह रहा, वो 10 के आराम से कमा सकता है। ये सर मैंने देखा है सर, मैं बता रहा 5-6 महीने से आपको कर रहा हूँ, और मेरा काम चल रहा है सर, ड्यू टू यू ओनली सर। जी तो सर
थैंक यू सर, तो आपने मेरा चलिए, क्लियर थैंक यू कर सर। दिया। थैंक यू सर। जी, इसके लिए सर बधाई की पात्र है भाई, थैंक यू सो मच आप लोगों का यार, सब कुछ जो भी। देखो भाई 11 बज के 10 मिनट हो चुकी है, कल आपका क्लास रहेगा ऑफ, कल है संडे, ठीक है। तो कल तो क्लास होगा नहीं, मंडे को हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। मंडे को हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में, और पूरा हम पढ़ेंगे स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स के अंदर होता है कंप्लीट सीखेंगे, ठीक है। और जो अगले क्वेश्चन होंगे हमारे वो होंगे मंगलवार और बुधवार को, क्योंकि सोमवार को तो पूरा टाइम जो है पढ़ाने में निकल जाएगा, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, 2 घंटा पूरा उसके अंदर निकल जाएगा, ठीक है। मंगलवार और बुधवार 2 दिन आपके क्वेश्चन ही होंगे, पूरे 4 घंटे मिलेंगे आपको क्वेश्चन के, 2 घंटे आपको मंगलवार, 2 घंटे आपको बुधवार, और 4 घंटे में आपके देखो गिने चुने, मैंने करीब करीब 2000 स्टूडेंट को ट्रेन कर दिया, तो मैंने एक एवरेज क्या निकाला, 40 क्वेश्चन करीब आते हैं पूरे बैच के अंदर, वो सभी के वही क्वेश्चन होते घूम फिर के, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 40 लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सभी का आंसर, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, सभी का आंसर हो जाएगा उनको, ठीक है। तो भाई अपने क्वेश्चन जो भी है कल बना लेना, कल नोट्स वोट्स पूरे करो यार बैठ के, चार्ट रीडिंग करो, कल अच्छा टाइम है, पूरा संडे का है उसको एंजॉय करो चार्ट के साथ, ठीक है, पूरा टाइम दो, और आपसे मुलाकात होगी सीधा मंडे को, ठीक है। गुड ओके, नाइट, थैंक यू, गुड नाइट एंड विश यू वेल्थ। गुड नाइट सर।